Good morning, student. This is Rahmani Mudassir, working as an assistant professor in MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City, at Department of Chemistry of this college. I welcome to you in TYBSc Analytical lecture. लास्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस। हमने पार्ट फर्स्ट में ग्रायोमेट्रिक एनालिसिस के पार्ट फर्स्ट में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उसका फर्स्ट पॉइंट था कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रिंसिपल। उसका नेक्स्ट पॉइंट था कंडीशन फॉर गुड प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट वन फैक्टर्स अफेक्टिंग precipitation like acid, temperature, nature of solvent, and the next one is supersaturation and precipitation formation, and the last point is problems on solubility and solubility product and common ion effect। इस पर के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, कुछ आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर टॉपिक है को प्रिसिपिटेशन, पोस्ट प्रिसिपिटेशन एंड रेमेडीज फॉर देयर मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट वन इज वॉशिंग ऑफ प्रिसिपिटेट एंड इग्निशन ऑफ द प्रिसिपिटेट, एंड द थर्ड वन इज प्रिसिपिटेशन फ्रॉम होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड एग्जांपल्स, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस part, brief idea about method of filtration and drying of precipitate. Now discuss one by one, हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है उसमें इम्प्योरिटी इन द प्रिसिपिटेट। जब हम प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी में स्टूडेंट प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है तो उसके अंदर उसके प्रिसिपिटेट के अंदर नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट आती है उसके अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, उसका क्या वजह है, किस लिए होता है, तो हम इसको वन बाय वन चेक करने वाले हैं, देखने वाले हैं। उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है। नाउ व्हेन स्टूडेंट डूइंग इन द प्रैक्टिकल इन लेबोरेटरी, पर्टिकुलरली फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इन inorganic and organic qualitative analysis, student get a variety of the precipitate. Now these variety observed in quantity, quality, color, appearance, like that. How quantities differ observed by the student, why the quality is different obtained from the student, why different colors are obtained, because क्यों होता है ऐसा, because the student are not maintaining the condition of the precipitate. Now variety of the impurities included in the precipitate. Now what happened in quantity, same student get, some student get maximum quantity of product or precipitate, some student get minimum quantity. In case of the quality, some student get the bulk ppt with the crystalline quantity, but some students get just only appearance of the color or small particles. Now these type of varieties are observed because of the impurity, and they does not follow the condition for good precipitation. Now include the impurity in the precipitate. It is broadly classified as a in two groups. First one is co-precipitation and second one is पोस्ट प्रिसिपिटेशन। मतलब जो हमारे इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट है पीपीटी के अंदर आती है वो किसके कारण होती है, को प्रिसिपिटेट की वजह से, और दूसरी है पोस्ट प्रिसिपिटेट। ये दोनों इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट इन द गिवन प्रिसिपिटेट। अब हम देखेंगे को प्रिसिपिटेशन क्या होता है और पोस्ट प्रिसिपिटेशन क्या होता है। जनरली आप इसका एग्जांपल एक मैं जनरली आपको बताऊंगा। सपोज दो सॉल्यूशन है, को प्रिसिपिटेशन में आपका जो शुगर है
क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म में, मतलब उसकी साइज़ क्या होती है, बिग होती है। इसी तरह से एक सॉल्ट लिया हमने, सॉल्ट इट इज़ आल्सो इन प्रिसिपिटेट फॉर्म, बोथ आर इन प्रिसिपिटेट। अब सपोज मैं आपको बोलूँगा उसको आप मिक्स करें तो आप इजीली मिक्स कर लोगे, बट जब मैं उसको आप बोलूँगा कि तो वो मिक्स कर देंगे आप। मिक्स करने बाद जब आपको कहूँगा कि मैं आप इसको टू सेपरेट आउट, आपको इसको सेपरेट करना, तो आप इजीली सेपरेट आउट कर लोगे। मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब उसका साइज़ अलग स्मॉल और बिग होने के कारण दोनों रेसिड्यू का, शुगर और सॉल्ट का, आप इजीली डिफरेंट मतलब इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो। तो वो क्या हो गया आपका को प्रिसिपिटेशन। इसी तरह से सपोज मैंने आपको कहा कि सेम शुगर और सॉल्ट को आप एक बीकर के अंदर सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व कर दो, सॉल्युबल कर दो। अब वो डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, बट आपको कहूँगा कि आप उसको मुझसे दोनों डिफरेंट मतलब से टू सेपरेट आउट करके बताओ, सेपरेट करके बताओ, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या हो गया आपका पोस्ट प्रिसिपिटेशन, मतलब वो आपको इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, विच प्रिसिपिटेट पोस्ट प्रिसिपिटेशन, ये जो रहेगा उसको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ को प्रिसिपिटेशन हम उसको दे कैन इजीली सेपरेट आउट। ओके, बट सपोज हमको पता चल गया कि हमारे प्रेसिपिटेट के अंदर ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हम उसको इजीली प्योर फॉर्म में लाने के लिए सम पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज़ करके, सपोज इथेनॉल का यूज़ करके, हम उसको डिज़ोल्व करके फिल्टर करके वो इम्प्योरिटी मतलब रिमूव करके हम फिल्ट्रेट के ज़रिए हमारा रेसिड्यू में प्योर फॉर्म में प्रेसिपिटेट आ जाएगा। वो क्या हो गया आपका को प्रेसिपिटेट। और सेम प्रेसिपिटेट इसी तरह से आपको कहूँगा पोस्ट प्रेसिपिटेशन में आप उसको सम पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज़ करके करेंगे तो उसमें पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट सपोज इथेनॉल एक्सेट्रा ऑर्गेनिक जो भी सॉल्वेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, हम डाल के सॉल्यूशन में डाल के कभी डिज़ोल्व करना चाहे तो हमारी जो प्रेसिपिटेट, जब थोड़ी सी जो प्रेसिपिटेट आई है वो भी डिज़ोल्व होकर डाइजेस्ट हो गए, इम्प्योरिटी मतलब डिज़ोल्व होकर जो आई है वो भी चली जाएंगे। इसलिए ये क्या है हमारे लिए पोस्ट प्रेसिपिटेशन में टू सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फर्स्ट उसकी को प्रेसिपिटेशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। को प्रेसिपिटेशन इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय द सब्सटेंस और impurities which are normally soluble in mother liquor and can be precipitated out along with the main precipitate। मतलब जो हमारा मेन प्रेसिपिटेट के साथ जो इम्प्योरिटी मतलब उसकी भी पीपीटी आ जाएंगी, वो क्या रहेगा हमारा को प्रेसिपिटेशन, इट इज को प्रेसिपिटेट। Now, co-precipitate is impurity soluble in mother liquor. It is added to the time of the precipitate, that is with the precipitate. Suppose हमारे इसमें co-precipitation में दो टाइप की precipitation है। फर्स्ट इज एड्जॉर्प्शन और सेकंड इज अक्लूजन। प्रेसिपिटेशन फ्रॉम एड्जॉर्प्शन में देखोगे आप तो इन दिस केस व्हाट हैपन एड्जॉर्प्शन, सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल एंड on this molecule this impurity get adsorbed on the surface. Now what happened, this according to the Paneth and Fajans rule, देखिए इसमें दिया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर Paneth and Fajans rule, in rule the similar nature of the ions present in the precipitate and impurity, then what happened, क्या होता है इसमें what happened, suppose this is a calcium compound on calcium salt, the magnesium get adsorbed when the calcium precipitate grown up. Now in this way the similarity property and therefore they can absorb on the surface of the main precipitate। आप देखोगे इसमें स्ट्रक्चर में एड्जॉर्प्शन के इसमें कैल्शियम का जो मॉलिक्यूल दिया हुआ उसके ऊपर सम इम्प्योरिटीज़ किसकी आ रही है, मैग्नीशियम की, मतलब मैग्नीशियम की सम इम्प्योरिटीज़ के ऊपर रेड और ब्लू कलर की जो दिख रही है आपको फिगर में वो क्या है, मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी है।
वो दोनों के स्ट्रक्चर सेम होने के कारण उसके ऊपर एड्जॉर्ब होना शुरू हो गई है. कैल्शियम सॉल्ट इज less soluble than magnesium, therefore it is precipitate out. Second one is occlusion. In case of occlusion, what happen, क्या होता है इसमें, when we are adding in the reagent immediately, fast addition of the reagent, then what happened in this precipitate, one precipitate is growing up, growing at the same time, then similar nature of element present in the solution as impurity, they are included into the precipitate. Now in case of the adsorption, they are adsorbed on the surface but they include into the precipitate. Now in this way, like barium sulfate and lead sulfate is added into the precipitate. In the same way, magnesium, in the same way, silver chloride precipitate and magnesium, and silver bromide is also obtained if bromide is present in the solution as impurity. Now in this way, the co-precipitation, the impurity is added, adsorption, occlusion. इन केस ऑफ ऑक्लूजन आप देखोगे इसमें, सपोज हमने रिएजेंट फास्ट ऐड किया बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, हमने लेड सल्फेट्स का फास्ट एडिशन किया हमने सॉल्यूशन की, जितने जल्दी हम ऐड करके जितनी जल्दी तुरंत हम उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, हमारे इसके अंदर जो पोस्ट को प्रेसिपिटेशन की जो इम्प्योरिटी है वो उसके अंदर नहीं आएंगी. सपोज़ हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको रखते हैं तो उसके अंदर प्रेसिपिटेशन मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं को प्रेसिपिटेशन की वो आना शुरू हो जाएंगी. सेम उसी तरह से सिल्वर क्लोराइड का भी दिया हुआ है और सिल्वर ब्रोमाइड में सेम इसी तरह से उसमें रिएक्शन परफॉर्म होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ हम मिनिमाइजेशन ऑफ को प्रेसिपिटेशन. हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में तो पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर इम्प्योरिटी के हम कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रेसिपिटेट प्योर फॉर्म में हम 100% ला सके. बट हम सम कोशिश करके मतलब हाउ कैन मिनिमाइज दिस इम्प्योरिटी, मतलब कैसे हम कम से कम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बट हमेशा एकदम के लिए ख़त्म तो नहीं कर सकते. तो कैसे हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, वो इम्प्योरिटीज़ को प्रेसिपिटेशन की ना आए उसके अंदर. फर्स्ट वन इज़ द सॉल्यूशन शुड बी इन प्योर फॉर्म. सॉल्यूशन किस में चाहिए, हम सॉल्यूशन हमारा जो है प्योर फॉर्म में रहना चाहिए, ना कि इम्प्योर हो. मीन्स रिएजेंट शुड बी टेकन इन द प्योर फॉर्म, देन वी कैन रिड्यूस द अमाउंट और quantity of impurity present in the solution. Second one is slow addition of reagent in sequence with stirring and maintaining external condition. We have add the reagent slowly in sequence with stirring and maintaining the external condition. Third point is reprecipitation in proper solvent. Yes, reprecipitation होना चाहिए इसमें with the help of proper solvent. कैसे करेंगे? Now in case of this in this case of reprecipitation, we have to select the proper particular solvent. And the fourth one is digestion or aging as a requirement. For example, barium sulfate and silver chloride. Now sometime the smaller ion precipitate, smaller size precipitate is there. Now in this case there are many chances to add the co-precipitation by adsorption, and therefore after digestion what happened, the warm solution whatever the adsorption impurities there, it can be detached from main precipitate, and therefore digestion procedure should be applied to the reduce the co-precipitation in smaller particle. And the fifth last one is sometime use of organic solvent. हमें कुछ टाइम क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ करके हम ओपीपीटी इम्प्योरिटीज़ जो है प्रेसिपिटेट में वो क्या करना पड़ता है, डिज़ोल्व करना पड़ता है. टू डिज़ोल्व द इम्प्योरिटी एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट. इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द को प्रेसिपिटेशन.
नेक्स्ट वन इज पोस्ट प्रिसिपिटेशन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है को प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन। हम पोस्ट प्रिसिपिटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द कॉन्टेमिनेशन ऑफ मेन प्रिसिपिटेशन बाय एन इम्प्योरिटी प्रिसिपिटेट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मेन प्रिसिपिटेट। मतलब इस केस में क्या होता है, पोस्ट प्रिसिपिटेशन में जब हम फिल्टर कर लेते हैं तो हमारे जो फिल्ट्रेट के अंदर, जो मदर लीकर के अंदर जो हमारे प्रिसिपिटेट मतलब जो क्रिस्टल्स आना शुरू हो जाते हैं, वो क्या हमारे इम्प्योरिटी। विच इम्प्योरिटी, वो इम्प्योरिटी का जो नाम दिया गया है वो क्या है, हमारी पोस्ट प्रिसिपिटेशन। और उसकी सेकंड एक डेफिनेशन और दी हुई है और करके, द प्रोसेस इन विच precipitation of some component or impurity occurs on the surface of the precipitate after its formation is called post precipitation. Now next one is हम minimization of post precipitation। सेम हम किस तरह से हम उसको भी पोस्ट प्रिसिपिटेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, देख लेते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट दिया हुआ है उसमें फर्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ मास्किंग एजेंट टू फॉर्म soluble complex. Suppose impurities is present in the solution. If we add some masking agent to mask the impurity and it kept into the mother liquor solution, such a type of masking agent can be added in the solution. सपोज सब मास्किंग एजेंट का एग्जांपल देख लेते हैं हम। Fe3+ एंड Al3+, बोथ आर मेटल। अब हमें ये दोनों में से एक का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है और एक की प्रिसिपिटेट फॉर्म करना है, तो कैसे पॉसिबल है? तो उसमें हमें एक मास्किंग एजेंट ऐड करना होगा, उसका नाम है सोडियम फ्लोराइड। इट इज़ द मास्किंग एजेंट फॉर स्पेशली फॉर Fe, मीन्स आयरन आइटम के लिए मास्किंग एजेंट है। सपोज हमने Al3+ एंड Fe3+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस किया with the help of masking agent sodium fluoride as a masking agent, तो हमें FeF6 और 3- ब्रैकेट 3- इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा हमें। इट इज़ soluble in water and some amount of AlOH thrice, it is 3 times, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ अ प्रिसिपिटेट फॉर्म, हमको प्रिसिपिटेटी फॉर्म में मतलब हमको मिलता है। इसको हम फिल्टर करके ग्रायोमेट्रिक मेथड से हम उसको इसका एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब ये सेपरेट कर सकते हैं। और हमारा जो मदर लिकर है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल था, उसमें से हम रिएजेंट यूज़ करके हम उसको प्रिसिपिटेट लाकर हम दोनों सेपरेट आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सेकंड, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रिसिपिटेट शुड बी डन रैपिडली। जी, इफ़ वी केप्ट लॉन्ग टाइम the adsorption is more, for once the precipitation completed you can immediately filter and then we can minimize the post precipitation. Now third one is the precipitate should be washed by proper solvent. Yes, proper solvent का यूज़ करके हमें PPT वॉश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर की जो इम्प्योरिटीज़ जो होगी एडजॉर्ब, वो क्या करती है, इजीली रिमूव हो सकती है, मतलब हमें इजीली सेपरेट ख़त्म कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। वी हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर सॉल्वेंट फॉर एज अ वॉशिंग सॉल्वेंट इट कैन remove whatever the adsorbed impurities there present on the surface of the precipitate. It can be washed easily and then next last one is dilute reagents are taken for the precipitation. Yes, lastly we use dilute reagents are taken for the precipitation. dilute reagent क्यों यूज़ करेंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड रिएजेंट यूज़ करेंगे तो हमारी प्रिसिपिटेट क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, इसलिए हमें डाइल्यूट रिएजेंट यूज़ करना है। नेक्स्ट
डाइजेशन. व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन दी है. डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द precipitate is allowed to stand for 10 to 24 hours in contact with its mother liquor at room temperature or at higher temperature. मतलब जो हमारे precipitate है उसको 10 to 25 आवर्स क्या करता है, उनको मदर लिकर में मतलब रूम टेम्परेचर में हमको स्टैंड मतलब रखने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए precipitate रखना होता है. नाउ नेक्स्ट वन इज डाइजेशन प्रोसेस. अब डाइजेशन प्रोसेस में जनरली होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग द प्रिसिपिटेट टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ मदर लिकर और वार्मिंग द सॉल्यूशन फॉर सम टाइम. मतलब कभी कभी वो सॉल्यूशन को सम टाइम को वार्म करना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए पीपीटी. नाउ ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल पार्टिकल पास इनटू सॉल्यूशन and get redeposited upon the large particle, that is reduction in co-precipitation. Now फॉर एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ एक सॉल्यूशन साइड में देख रहे हो आप, पिंक कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है. फॉर एग्जांपल इन केस this is what happened, pink colored solution and these are big particles present in the solution is pink color particle, there are very large number in very small in size. Now what happened, if the impurity is present in the solution, the impurities also get adsorbed on the surface of the small particle. If particle are there, then the adsorption is less, but the smaller particle are then there, the impurity get immediately adsorbed on the surface. For this purpose we have to give digestion process. On digestion process what happened, we kept this solution in the warm condition, suppose at 25 degrees centigrade, suppose at 51 degrees centigrade. If we kept this solution and if we stir this continuously, then what happened, whatever the smaller particles are there, they coagulate and attach with each other to give the big particle. This big particle are present, then whatever the impurities added on the surface, it can be detached on the warm condition, that is we can reduce the co-precipitation. In this way we can reduce the co-precipitation. And last one is fourth point, on digestion the crystal of the precipitate becomes more regular and more dense. And now next topic is precipitation from homogeneous solution. In case of the process by which the precipitate is formed with the solution, it minimizes the amount of supersaturation. The precipitate is slowly generated by the chemical reaction within the solution. अब देखिए हमें precipitation from homogeneous solution, इसके सेंटेंस में ही दिया हुआ है. होमोजीनियस सॉल्यूशन मीन्स, होमो मीन्स सेम, मतलब सेम सॉल्यूशन में से हमको क्या करना है, प्रिसिपिटेट फॉर्म करना है. तो हाउ इट इज़ फॉर्म, कैसे फॉर्म करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट. व्हेन यूरिया इज एडेड इनटू द वाटर, it hydrolysis and slowly dissociate the ammonia gas. In this case what happened, suppose we are stirring the solution, we see here in this beaker, suppose we add the urea and slowly we observe that here the precipitate is grown up. In this way we can use the precipitation from the homogeneous solution. अब हाइड्रोलिसिस ऑफ बेसिक सॉल्ट में हम यूरिया के अंदर, सपोज हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने यूरिया डाला, अब सम अमाउंट में हमें क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, रिलीज होगी. आफ्टर सम टाइम हमने उसको स्टर करना शुरू कर दिया वो सॉल्यूशन को, तो सेम सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या मिलना शुरू हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट. किसकी, यूरिया की प्रेसिपिटेट हमें वापस से इजीली मिलना शुरू हो जाएंगी. इन दिस वे, in the same way of the phosphate in case of sulfate, this can be happen phosphoric acid, and this case the ammonia can be liberated easily with solution.
मतलब इजीली हमको सॉल्यूशन में लिबरेट होना अमोनिया गैस शुरू हो जाएंगे और हमें नीचे प्रिसिपिटेट यूरिया का मिल जाएगा। सेम फॉस्फेट और सल्फेट में भी ऐसे ही होता है, दोनों रिएक्शन में नीचे की दो एग्जांपल दी हुई है, सेम उसी के अंदर भी यही प्रोसेस फॉलो होती है। नाउ नेक्स्ट वन, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट, ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रिसिपिटेट देन प्रोसीजर इज, नेक्स्ट प्रोसीजर इज फिल्ट्रेशन। हमारा क्या हो गया, प्रिसिपिटेशन मतलब पीपीटी आ गई, रिएक्शन फॉर प्रिसिपिटेशन हो गया, कंप्लीशन हो गया हमारा। वंस द प्रिसिपिटेट इज कंप्लीटेड देन हमारी नेक्स्ट थर्ड कंडीशन मतलब थर्ड स्टेप जो है फिल्ट्रेशन की होती है। इन फिल्ट्रेशन is depend on what should know that particle size of the precipitate, gelatinous precipitate, crystalline precipitate or big particle size precipitate. On this basis we have to select the filtering media. अब filtering media क्या क्या है हमारे पास, देखिए वहाँ पर दिया हुआ है, फिल्टर पेपर है, वाटमैन फिल्टर पेपर है, गुज क्रूसिबल है, पायरेक्स ग्लास सिंटर ग्लास क्रूसिबल है, फिल्टर पल्प है। Now there are number of filtering medias are used for filtration. Now this is filtration simple or ordinary filter paper, Wattmann filter paper. Now in Wattmann filter paper there are so many varieties are there. Now what are type of variety are there, they are depend on the grades. ग्रेड दिया हुआ वहाँ पर देखिए वाटमन फिल्टर पेपर का ग्रेड 1 to 950, इसी तरह से 1 माइक्रोमीटर to 100 माइक्रोमीटर। Such type of different variety grades of the Wattmann filter paper are depends on the what is mesh size. It depend on what is mesh size, whether it is a 1 micrometer to 100 micrometer particle size or mesh size of the filter and thickness of the filter paper. On which nature of the particle and size of particle we can select the any Wattmann filter paper. हम वाटमैन फिल्टर पेपर का मतलब पार्टिकल की साइज़ पे डिपेंड करता है, मतलब कितना पार्टिकल का जो साइज़ है, ज़्यादा स्मॉल है तो कौन सा हमें यूज़ करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सम टाइम्स वी कैन यूज़ द फिल्टर पर्ल, मतलब हमें सम टाइम क्या फिल्टर पर्ल जो वहाँ पर दिख रहा है देखिए स्पंज, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम, करना पड़ता है। और गुज क्रूसिबल और पायरेक्स ग्लास सिंटर ग्लास क्रूसिबल और ग्लास funnel are and Buckner funnel are also used for filtration purpose. Now next one is washing of the precipitate. फिल्ट्रेशन हो गया, हमें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, प्रिसिपिटेट को वॉश करना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉशिंग टू मेक द प्रिसिपिटेट फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिसिपिटेट। फर्स्ट द सिलेक्शन ऑफ फिशिंग सॉल्वेंट इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, सॉलिबिलिटी। द लॉस ऑफ प्रिसिपिटेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फॉर कॉमन आयन इफेक्ट टू रिड्यूस सॉलिबिलिटी, नो सॉल्वेंट एक्शन अपॉन द प्रिसिपिटेट बट डिजॉल्व द इम्प्योरिटी। सेकंड पॉइंट, इट शुड केमिकली इनर्ट रहना चाहिए, इट डज नॉट फॉर्म एनी न्यू प्रोडक्ट, मतलब हमें जो प्रोडक्ट में हमारा वॉशिंग करेंगे हम तो उसके ऊपर जो सॉल्वेंट या जो भी सॉल्यूशन हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट डालेंगे उसके अंदर तो हमारा थर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए, मतलब उसका कलर वगैरह कोई डिस्टर्ब कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सेम वही रहना चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर की जो इम्प्योरिटीज़ है वो इजीली रिमूव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इट शुड बी इजीली वोलाटाइल, मतलब इजीली वोलाटाइल हो जाना चाहिए। फोर्थ वन इज प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस एंड द लास्ट वन प्रिवेंट द पेप्टाइजेशन। By using formula we can calculate how much quantity of precipitate wash out from the impurity and wash from the precipitate। तो उसका फार्मूला दिया हुआ है, xn is equal to x0 into bracket u small u divided by u plus v raised to bracket raised to n, where x0 is concentration of impurity before washing and xn is concentration of impurity after n washing, n is number of washing and u is volume of liquid in ml remaining with precipitate
and V is the volume of solvent in ml used in each washing. Now next one is after washing, last step is drying and ignition of the precipitate. After filtration and proper washing the precipitate, the precipitate have to dried, मतलब dried किया जाता है to be stable composition for weighing. If precipitate is less stable after drying, then it should be ignited to form stable oxide. अब ड्राई करने बाद हमें क्या करना होगा, इग्नाइट करना है. किस लिए? स्टेबल ऑक्साइड हमें चाहिए हमें. तो फर्स्ट हमें ड्राइंग करने में तो जो टेम्परेचर रिक्वायर है मोर देन 250 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए. ड्राई कर लेंगे हम. अब ड्राई करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए लेफ्ट साइड से ओवन के बाजू में एक कोन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, नीचे से बर्नर लगा हुआ है. क्रूसिबल के अंदर रख के हम उसको ड्राई कर सकते हैं. ड्राई करने के बाद उसको इग्नाइट करना है. इग्नाइट करना है कब तक के? टेम्परेचर कहाँ तक के? लेस देन 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहना चाहिए. नेक्स्ट इग्निशन मतलब इग्नाइट होने के बाद हमें वो सॉल्यूशन, वो प्रिसिपिटेट को हमें स्टेबल फॉर्म में चाहिए, स्टेबल ऑक्साइड चाहिए. तो उसको हमें ओवन के अंदर रख के थोड़ा और अच्छे से हीट करना पड़ेगा. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज इनसिनरेशन. इट इज़ बर्निंग टू स्टेबल ऑक्साइड. मतलब हमें स्टेबल ऑक्साइड मिल गया हमारा, क्या ये इट इज़ फाइनल स्टेप. एंड हम उसको लास्ट में इसका वेट करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी कितने, हाउ मच अमाउंट ऑफ precipitate is present in the given solution. Now next one is थैंक यू. इस तरह से हमारा यहाँ पर ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ. आई होप आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस आपको आप अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.